कुटज, तुलसी, लता, करंज। ये होती कैसी है ये देखते हैं पहले। लता करंज होता कैसा है ये दिखाने का प्रयास करता हूँ। स्पेशली मैं आप सभी के लिए अभी अभी मंगाया ही था तो दिखाने के लिए। एक मिनट भैया, पीछे वाला हटाओ भैया, तब होगा। बाकी लोग तो लगा के इस्तेमाल करते हैं, मेरे से क्यों कहता है कि हटा दे भाई। वो भैया अनुभवी होते हैं, अनुभवी। चलो हटा ही देता हूँ। इसको भी लगता है पीछे स्वस्थ समी परिवार के ट्रस्ट की वही देखने का मन है। ये बायवीडंग है, बायवीडंग। ये पाउडर है क्या? अभी तो मैं साबुत लेके आया हूँ। चुप, पता नहीं। अभी ये पाउडर नजर आ रहा है, कौन आंख है या फांक है आलू का? ये मुझे दरदरा दिखाई दे रहा भैया, सच बता रही हूँ। पाउडर जैसा वो होते छोटे छोटे, मुझे ध्यान थी इसलिए पूछा भैया मैंने। हाँ अब ठीक है, अब दिखाई दिया भैया। ठीक है, ये बायवीडंग है। छोटी छोटी बीज होते हैं बायवीडंग के। दूसरी औषधि जो है कुटज, इसे कुटज कहते हैं। ये आप ये समझिए कि जैसे जौ देखते हो ना, जौ से 2 गुना ज्यादा लंबा और उससे पतला। जौ थोड़ा मोटा होता है और छोटा होता है। ये कुटज है। हाथ में निकाल के दिखाऊं? ये अब मैं कहूंगी भैया नहीं दिख रहा, फिर कहोगे दिखता नहीं, नहीं दिख रहा भैया छोटी छोटी पुड़िया में। क्योंकि भैया मैं जानती हूँ कि ये गुटज है, तब मुझे सही नहीं दिख रहा कि ये गुटज है। हाँ दिखाओगे तब दिखेगा। ये सौंफ क्या करती है, इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है तो उसमें चांदी डलवा देना और तुम उसको सब हो गया। एक मिनट में मोबाइल से आता हूँ। ये वाइट की वजह से हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जो दिन में लेनी है ना, उसकी मात्रा से और कम कर दो थोड़ी सी। जब मैं इतने लेती हूँ, हाँ बस वो इतनी ले लो। उसके 3 ऐसे करते हैं। हाँ ठीक ठीक, हाँ उतनी पूरी तुम करते हैं और ले तो अगर अनेक इतनी रात के लिए तो मतलब क्षमता है। 2 दिन पहले एक और कारण तो मैं इनको दीदी बता के कहूँगा वो Recording in progress. इसको एक ही जो आ रहा है तो मैं उससे जानता हूँ ये कुटज है। अब दिख रहा है? जी भैया, जी भैया। ये बायवीडंग। इसको भी काटना पड़ेगा क्या? नहीं भैया, नहीं भैया, ये सही है, अब दिख रहा है भैया। ये बायवीडंग है, गोल गोल सा, लाल काला ब्राउनिश कलर का। ठीक है,
ये वही औषधि है। इस औषधि को बच्चों के, नवजात शिशुओं को इसके एक बायोविडंग के बराबर चरक संहिता में कहा गया है कि बच्चों की औसत मात्रा क्या होगी, तो एक बायोविडंग के बराबर, एक बायोविडंग के बराबर 6 माह तक के बच्चों के लिए एक, 6 माह से 1 साल तक के लिए 2 बायोविडंग के वजन के बराबर। तो आप ये समझिए कि बायोविडंग पहली ऐसी है। ये बायोविडंग, अब आ जाते हैं तीसरी औषधि। ये कुटज हो गया। कुटज को इंद्र जो भी कहते हैं ना भैया, वो तो अभी पता चलेगा, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। अच्छा ठीक है भैया। ये लता करंज के बीज, इसकी अंदर की गिरी इस्तेमाल होगी। और इसको भी बताने की जरूरत पड़ेगी। तुलसी, बोलो भैया, एक बार भैया आप खुद देखना, ईमानदारी से बता दो भैया, आपको अगर लिखा हुआ ना हो रही है, आपको ऐसे हमें जैसे आप दिखा रहे हो वैसे दिखाओ, तो कौन कह सकता है तुलसी है? अबे एक चीज बता, जब पहले बताया ना कि 4 चीजें हैं, तो 3 बता दिया, तो चौथा तो वही हो रह गया। हाँ वो खराब हो ठीक गई है क्या भाई? अगर 4 चीजें बताएगा कि इसमें 4 चीजें हैं, तो 3 चीजों के नाम बता दिए, तो चौथा नाम कौन बताएगा? बुद्धि कौन लगाएगा? बुद्धि लगा के अलग बात है भैया, देख के नहीं बता सकते, ईमानदारी की बात ये है। आके तो बता सकते हैं। जी भैया। ठीक है, तो ये है तुलसी। ये तुलसी के पत्ते जो हैं सुखा के, अब आ जाते हैं इनके इस्तेमाल करने के लिए चाहिए बारीक पाउडर। ये है कुटज का बारीक पाउडर। या तो आप पहले औषधि आपको पंसार खाने से मिली, तो आप इसे घर में बारीक पाउडर करेंगे। हाँ सुना हूँ। ये लता करंज के बीज का बारीक पाउडर, तुलसी का बारीक पाउडर, तो चौथी क्या बची? बायोविडंग। ये 40 ग्राम, 20 ग्राम, 20 ग्राम, 20 ग्राम, एक 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 2 के रेशियो में। अगर 3 आइटमें बराबर और चौथी आइटम जो बायोविडंग है किसी एक के दुगना, इन सभी को पानी में गूंथकर छोटी छोटी गोलियां बनानी है। 1-1 ग्राम की गोली बना लें। चलिए, अब चलते हैं इन चारों औषधियों के बारे में विशेष रूप से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बायोविडंग। इसे जानने का प्रयास करते हैं कि बायोविडंग है क्या, क्योंकि हमारे जीवन में पहली बार, मान लें कि बहुतों को लिए पहली बार नाम सुने हैं, तो बायोविडंग है क्या, इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, सर्च करते हैं किताबों में या सोशल साइट्स के द्वारा।
तो आपको पता चलेगा कि हिंदी में बायवीडंग बोला जाता है, भाभीरंग, राहिणी, भाभीरंग बोला जाता है। संस्कृत में बीडंग, कृमि घन, चित्र तंडुल, मराठी में बायवीडंग, कारकुनी, बंगाली में बिडंग और लैटिन में एम्बेलिया रिवस। यानी अगर होम्योपैथी में कोई दवा होगी तो इस नाम से होगी, एम्बेलिया रिवस के नाम से, लैटिन। बायोइडन के औषधीय गुण और प्रभाव क्या है? बायोइडन आकार में छोटी होती है, स्वाद में रूखी, तीखी और कड़वी है, तासीर में गर्म है। बायोइडन कफनाशक है। ये एक पाचक और दस्तावर औषधि है, यानी पेट साफ करने वाली औषधि है। बायोइडन रक्त शोधक है। यह आंतों के कीड़ों को नष्ट करने वाली है। यह मूत्रल है। बायोइडन मूत्रवर्धक होती है। इसके अतिरिक्त यह अपच, अरुचि, भ्रम, दर्द, पेट के रोग, पीलिया, अजीर्ण, खांसी, श्वास, हृदय रोग, आंव, मल स्तंभक, मोटापा, प्रमेह तथा विष विकार, इनको नष्ट करता है। बायोइडन अगर आपके पास इस औषधि को बनाने के लिए मंगाते हैं और ये आपके पास औषधि पड़ी हुई है, बायोइडन आपके पास पड़ा हुआ है, इस बायोइडन का अलग अलग उपयोग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं साथ में। दांत के दर्द में बायोइडन के फल के चूर्ण में थोड़ी सी हींग मिलाकर दांत के नीचे रखने से दांत का दर्द दूर हो जाता है। पेट और आंत में कीड़े हो तो 2 ग्राम बायोइडन के फल का बारीक पाउडर को गुड़ के साथ मिलाकर रोज सोते समय खाने से पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। इसका चूर्ण दही के साथ खिलाकर 3-4 घंटे बाद 4 चम्मच अरंड का तेल के साथ 1 कप दूध मिलाकर लेने से कीड़े मरकर बाहर आते हैं। बायोइडन से गर्भ निरोध। बायोइडन के फल का पाउडर और पिपली का पाउडर बराबर मात्रा में मिला के मासिक धर्म शुरू होने के 5वें दिन एवं 5वें दिन से 20वें दिन तक 1 चम्मच सुबह शाम खाने से गर्भ नहीं ठहरता। पेट दर्द हो रहा हो, उल्टी हो रही हो तो आधा चम्मच बायोइडन का चूर्ण छाछ के साथ सेवन करने से, और लंबे समय से तकलीफ चल रही हो तो सुबह शाम, जब तक पूरी तरह से ये रोग नष्ट नहीं होता, पेट दर्द और उल्टी। बच्चों के लिए, बच्चों के रोगों में, बच्चों के, छोटे बच्चों के सभी रोगों में बायोइडन 5-6 बायोइडन के दाने को पीसकर शहद के साथ रोजाना खिलाने से लाभ होता है सभी रोगों में। त्वचा के रोग में बायोइडन के फल का चूर्ण पानी में पीसकर लगाने से त्वचा रोग नष्ट होता है। वात के रोग में आधा चम्मच बायोइडन के चूर्ण 1 चम्मच लहसुन का चूर्ण मिलाकर सुबह शाम खाने से सिर और नाड़ी की कमजोरी दूर होती है और वात रोग नष्ट होता है। जुकाम में बायोइडन के फल का चूर्ण बार बार सूंघने से जुकाम ठीक हो जाता है। दांतों की अन्य समस्याओं में बायोइडन के साथ अन्य औषधियों के साथ, जैसा कि 10 ग्राम बायोइडन, 10 ग्राम खुसरानी अजवाइन और 10 ग्राम अकरकरा को पीसकर कपड़े में छान के चूर्ण बनाकर इस चूर्ण को रोजाना मंजन करने से दांत और मसूड़ों के दर्द दूर हो जाते हैं। इस चूर्ण में थोड़ी सी हींग मिलाकर दांत के खोखले में भर देने से मसूड़ों से निकलने वाला पीप, मवाद बंद हो जाता है, दांत का दर्द ठीक हो जाता है। और बायोइडन और हींग दांतों के नीचे दबा के रखने से दांतों में लगे कीड़े नष्ट हो जाते हैं। दांतों के खोखले होने के कारण जो दर्द होता है वो भी खत्म हो जाता है। अगर दांत घिस गए और दांत किटकिटाते हैं तो इनके लिए लगातार 3 दिन तक सुबह शाम बायोइडन के चूर्ण 100 ग्राम दही में मिलाकर खाना चाहिए। इससे दांत किटकिटाना, जिसे दांत घिसना कहते हैं, वो खत्म होता है, नष्ट होता है। मल द्वार के रोग में 5 ग्राम बायोइडन के बारीक पीसकर शहद के साथ रोजाना सुबह शाम खिलाने से या खाने से बच्चों के और बड़ों के गुद्दा के रोग, मल द्वार में जैसे खुजली होना, वहां पे सूजन होना, कीड़े नजर आना, उसमें नष्ट होता है। जीभ की जलन और सूजन, छोटी पिपली, रसौत और बायोइडन का काढ़ा बना के जीभ को धोने से अर्थात कुल्ला करने से और इसका चूर्ण बनाकर जीभ पर लगाने एवं लार को बाहर निकाल देने से
जीभ में जलन होना, सूजन होना, ये कष्ट नष्ट होता है। मासिक धर्म में कष्ट होते हो तो बायबीडंग, सोंठ, गुड़ इनको मिलाकर पानी के साथ मासिक धर्म शुरू होने के दिन से सुबह के समय नियमित रूप से लेने से मासिक धर्म के समय जो कष्ट होते हैं, मासिक धर्म में दर्द होता है, वो नष्ट होता है। बायोइडंग, हाउबेर, कलमी सोरा, जौ खार इनको पीस के 1-1 ग्राम सुबह शाम खाने से महामारी शुरू होने के 3 दिन पहले, महामारी शुरू होने के 3 दिन पहले से खत्म होने तक देना चाहिए। यानी महामारी आना है तो 3 दिन पहले से लेना है और जब तक मासिक धर्म रहे तब तक लेना है। इससे मासिक धर्म के दिनों में जो कष्ट होते हैं वो नष्ट होते हैं। पथरी की अगर शिकायत है तो बायोइडंग, सेंधा नमक, मिश्री, साठी का रस, जवाखार, पेठे का रस, तिल का छार, पैठ का बीज और गोखरू इनका काढ़ा बना के पीने से सभी प्रकार के पथरी नष्ट होते हैं। योनि में गांठ होना, योनि मार्ग में गांठ होना, तो इसके लिए 10 ग्राम बायोइडंग, 10 ग्राम गेरू, 10 ग्राम पीली धूप और 10 ग्राम कायफल इनको 500 मिलीलीटर पानी में डाल के रात को भिगोना है, सुबह उबालना है चौथाई रहने तक, और इस पानी को ठंडा करके इस पानी से योनि को धोना है। और इसी काढ़े में चने की दाल और आधा सेर मतलब जो है कलमी सोरा जो है मिलाकर रुई का फहा बनाकर दिन में सुबह, दोपहर, शाम, रात लगाने से योनि की गांठ जो है ठीक होती है। ये तो हो गई जो हम सभी इस्तेमाल करने वाले हैं पोस्ट शुद्धिकरण। भैया योनि गांठ वाला फिर से पढ़ना भैया। 10 ग्राम बायोइडंग, 10 ग्राम गेरू, 10 ग्राम पीली धूप, 10 ग्राम कायफल इसको 500 मिलीलीटर में रात को भिगो दें, सुबह उबाल लें। जब पानी 125 ml रह जाए, चौथाई रह जाए, तो इस पानी को ठंडा करके योनि को इस पानी से धोना है। और इसी काढ़े में चने की दाल और आधा थोड़ा सा कलमी सोरा, मतलब आधा एक जो कलमी सोरा है आधा चने के दाने के बराबर, मतलब आधा चम्मच कलमी सोरा, इनको अगर इस काढ़े में मिला के इसी काढ़े से आधा चने लिख रखे है इसमें, आधा चने के बराबर, आधा चने के बराबर लेना है, आधा चम्मच लेना है। ऐसा चम्मच लेना पड़ेगा क्योंकि जब हमने इसे वहां पे इस्तेमाल किया था गांठ पे कलमी सोरा को, तो उसमें पूरा गाढ़ा लेप लगाना पड़ता है। ठीक है, तो चने की दाल और आधा चम्मच कलमी सोरा को पीस के इसी काढ़े में, मतलब थोड़ा सा जो काढ़ा होगा इसी काढ़े में उसको पीस के और उसको रुई पे बड़ा अच्छे से चिपका के, जैसे कहते हैं, उस रुई को अगर रखा जाए सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो योनि की गांठ ठीक होती है। अब चलते हैं कुटज के बारे में। कुटज क्या है? कुटज कूड़ा का वृक्ष सारे भारत और हिमालय की 4000 फीट की ऊंचाई तक पैदा होता है। यह बहुत गुणकारी वनस्पति है। इसकी छाल और बीज का उपयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। आयुर्वेद के इसके गुण, धर्म और उपयोग की विस्तृत जानकारी, इसे कुड़ैया भी कहते हैं। संस्कृत में इसके गुणों के आधार पर कुटज, कौट, बस्तक, रिमिलका, कालिंग, इंद्रवृक्ष आदि नामों से पुकारा जाता है। इसकी छाल 1/4 इंच मोटी, खुरदुरी और भूरे रंग की होती है। इसके कड़वे बीज को इंद्रजौ और मीठे बीज को मीठा इंद्रव्य कहते हैं। इंद्रव्य भी चिकित्सा के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। इसके 2 भेद बताए गए हैं, पुं कुटज और स्त्री कुटज, मतलब पुरुष कुटज और स्त्री कुटज। इस वृक्ष में मई जुलाई के महीनों में फूल लगते हैं और फरवरी से अप्रैल के दिनों में पतझड़ हो जाते हैं। कुटज के विभिन्न भाषाओं में नाम क्या है?
संस्कृत में कुटज, हिंदी में कूड़ा कुड़ैया, मराठी में कूड़ा, गुजराती में कूड़ो, बंगला में कुरुचि, तेलुगु में कोडाग, तमिल में बोपलई, कन्नड़ में कोरची, मलयालम में कोड़गप्पल, उड़िया में खेरवा, पंजाबी में केनर, फारसी में दरखत, जवाने, कुजली, स्लख, इंग्लिश में कुर्ची, लैटिन में होलेना, एंटीडिसेंट की रिका। और इसके औषधीय गुण क्या है? कुटज कटु और कसाय रस युक्त है, तीक्ष्ण है, अग्नि दीपक और सिद्ध वीर्य है। यह बवासीर, अतिसार, पित्त रक्त, कफ, त्रिसा, आम और कुष्ठ को दूर करता है। इन गुणों के अलावा आयुर्वेदिक निघंटुओं के अनुसार कुटज की छाल के गुणों का वर्णन किया गया है। उनके अनुसार कुटज की छाल कड़वी, चरपरी, उष्णवीर्य, पाचक, ग्राही, कफ विकार, कृमि, ज्वर, दाह, पित्तांश का नाश करने वाली श्याम वर्ण के कुटज को अपेक्षाकृत उष्ण कहा गया है। डॉक्टर देसाई के मतानुसार सफेद कुटज की छाल कड़वी, दीपन, ग्राही, मियादी बुखार को कम करने वाली, ज्वर नाशक, बलदायक होती है। छाल और बीज में रक्त शोधक और वेदना शामक गुण होते हैं। सेक करने पर बीज के रक्त रोधक गुण में वृद्धि होती है। इसलिए खूनी पेचिश रोकने वाली कुटज जैसी दूसरी कोई औषधि उपलब्ध नहीं है। रासायनिक संगठन में इसकी छाल में केनोसिन तथा 17 अन्य क्षार होते हैं जो लगभग 0.22 से लेकर 4.2% तक होता है। इसके अतिरिक्त गोंद, राल, टेनिन होते हैं। बीजों में भी ये पदार्थ किंतु अल्प प्रमाण में होते हैं। बीजों में उग्रगंधी तेल होता है जो लगभग 20% के आसपास निकलता है। कुटज के फायदे और उपयोग। इसका उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। ताजी जड़ की छाल को खट्टी छाछ के साथ पीसकर इसे दो चम्मच दिन में 3 बार पीने से ज्वर, पेचिश, बार बार दस्त आना, रक्तस्राव होना और दस्त के साथ रक्त गिरना आदि व्याधियां दूर होती है। इसके उपयोग से भूख खुलती है, अन्न का पाचन ठीक से होता है और उदर में वायु उत्पन्न होती है। उदर में कृमि हो तो मरकर मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। कुटज और इसके बीज इन द्रव्य के कुछ घरेलू उपचार प्रस्तुत हैं। बवासीर में कुटज का चूर्ण दही में मिला के खाने से बवासीर का रोग ठीक होता है, मस्सों से खून निकलना बंद होता है। इसके लिए 5 किलो कुटज की छाल को मोटा मोटा कूट के 12 किलो पानी में पकाना है। जब पानी चौथाई रह जाए तो इस काढ़े में 1 किलो गुड़ डालकर पकाएं। जब ये गाढ़ा हो जाए तो छान के रख लें और प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। पैरिया में मसूड़ों से खून गिरना या पस पड़ना, तो कुटज को बारीक खूब महीन पीसकर कपड़ छन करके चूर्ण कर लें। इस चूर्ण को मसूड़ों में लगा के मंजन करने से दूर होता है। नई पेचिश में बार बार पेट में मरोड़ के साथ दर्द होना, आंव युक्त मल बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में होना, कभी कभी रक्त गिरना नई पेचिश और खूनी पेचिश के लक्षण है। कूड़े की ताजी छाल को पानी के साथ पीसकर थोड़े पानी में मिलाकर सुबह शाम पीने से पेचिश दूर होता है। सफेद दाग में कुटज के बीजों को गाय के मूत्र में पीसकर दागों पे नियमित लगाने से सफेद दाग समाप्त होते हैं। पेट के कीड़ों में कुटज के बीजों का चूर्ण आधा चम्मच रोज रात को सोते समय खाने से पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। बुखार में कुटज के बीजों का चूर्ण खस की जड़ का चूर्ण मिला के 10 ग्राम की मात्रा तक 1 गिलास पानी के साथ उबाल के आधा रहने पे छानकर 2-2 चम्मच की मात्रा में 3 बार देने से पीड़ित को आराम मिलता है। पथरी में कुटज की छाल का आधा चम्मच चूर्ण छाछ के साथ कुछ सप्ताह तक सेवन करने से सुबह शाम सेवन करने से पथरी गलकर निकल जाती है। लू लगा हो, यदि किसी व्यक्ति को लू लग जाए, कुटज की छाल का चूर्ण आधा चम्मच की मात्रा में 1 कप दूध के साथ दिन में 2 से 3 बार सेवन करने से लू समाप्त हो जाता है। पिता अतिसार,
इस रोग में पीड़ित को कुटज के बीजों का काढ़ा 40 मिलीलीटर तक शहद के साथ सेवन कराने चाहिए। प्रमेह में पित्तज प्रमेह में कुटज, बहेड़ा, रोहिणी, कैथ, छत्तीवान, साल और कबीला के फूलों का बराबर चूर्ण बना लें और यह 2 से 5 ग्राम की मात्रा में पित्तज प्रमेह में पीड़ित रोगी को आराम मिलता है। इसके सेवन से कुछ दिनों के सेवन से जल्दी ठीक होता है रोग। कुटज के फूलों का साग या चूर्ण बना के प्रतिदिन खाने से प्रमेह का रोग दूर होता है। कुटज की छाल को चावल के पानी के साथ पीसकर लेप करने से चेहरे पर फफोले एवं दाने नहीं होते। अगर चेचक में जो हो रखा हो तो इसकी छाल को चावल के धोवन के साथ पीसकर लेप लगाने से फफोले और दाने नहीं होते। आंव रक्त पेचिश में कुटज का चूर्ण 2 चम्मच की मात्रा में शहद के साथ पेचिश का रोग ठीक होता है। 10 ग्राम कुटज की छाल और 10 ग्राम अनार का छिलका 500 मिलीलीटर पानी में उबाल के पकने तक जब 100 ml रह जाए तो इसे छान के पीने से दस्त के साथ आंव आना बंद होता है। उपदंश कुटज की छाल में 10 ग्राम मिश्री 15 ग्राम कूट पीस के पानी के साथ सुबह शाम सेवन करने से 1 हफ्ते में ही उपदंश का रोग समाप्त हो जाता है। रक्त प्रदर कुटज घन बटी 2-2 गोली दिन में 3 बार लेने से खूनी आंव में दस्त होना बंद होता है। इस रोग के अलावा खूनी बवासीर और रक्त प्रदर का रक्तस्राव भी बंद होता है। खूनी दस्त कुटज की छाल 20 ग्राम एवं 1 गिलास पानी, आधा गिलास बकरी का दूध तीनों मिलाकर उबालना है। जब पानी 1 कप रह जाए तो उतारकर ठंडा करके 4 चम्मच शहद मिला के इसे दिन में 4 बार 2-2 चम्मच पीने से खूनी दस्त, रक्त प्रवाहिका का रोग ठीक होता है। जैसा कि बायोवीडंग में नुकसान के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन कुटज में नुकसान के बारे में जानकारी है, यानी कि ये सोच समझ के इस्तेमाल करने वाली औषधि है। कुटज को चिकित्सक की देखरेख में लेना चाहिए। अधिक मात्रा में कुटज के खाने से गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कब्ज, दिल का दर्द, ग्लानि, लकवा, कमजोरी, बेहोशी, भ्रम, मुंह के छाले, नपुंसकता। अब जैसा कि पीछे हमने बायोवीडंग में देखे, वहां पे ये सभी कष्टों का निवारण भी था, भ्रम का भी, यहाँ पे उसका तो शायद ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कि इसका दुष्प्रभाव ना हो, अगर इससे भ्रम पैदा हो तो बायोवीडंग से भ्रम नष्ट होता है। अब आ जाते हैं इसकी तीसरी औषधि लता करंज। लता करंज के पेड़ लगभग सारे भारत में समुद्र के किनारे तथा मध्य और पूर्वी हिमालय से लेकर श्रीलंका तक पाए जाते हैं। नदियों के किनारे और पानी के आसपास इसके पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं। इसकी पत्तियां 30 से 60 सेंटीमीटर लंबी तथा इसके पत्ते में गुच्छे में 6-7 पत्ते होते हैं। पुष्प गुच्छे पीत दल तथा फल कांटों से भरे होते हैं। फूल बारिश के महीने में और फल सर्दी के महीनों में लगते हैं। अब लता करंज को क्या क्या कहते हैं? संस्कृत में लता करंज, कंटकी और करंज, हिंदी में कट करंज, अंग्रेजी में फीवर नट, बंगाली में नातु करोंजा और तमिल में एविल गजी। विभिन्न रोगों में लता करंज के फायदे और उपयोग: आधे सिर के दर्द में आधा सीसी माइग्रेन, जिसे लता करंज के बीजों की गिरी को बराबर तेज पत्ता, बच और खांड मिलाकर खरल करके बारीक पाउडर बना के इस पाउडर को नाक से खींचने और छींक, इससे सिर का छींके, मतलब खींचने से जो छींक पैदा होगी तो इससे आधे सिर का दर्द तुरंत गायब हो जाता है। तेज पत्ता, बच, खांड और लता करंज के बीज की गिरी का। लता करंज के बीजों को पानी में पीसकर थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गर्म कर लें। जिस और नाक सिर में दर्द हो रहा हो उसके विपरीत नाक के छेद में इसकी 1-2 बूंद टपकाएं तथा आधे घंटे बाद दूसरी नाक के छेद में टपकाएं। ऐसा कुछ दिन करने से आधे सिर का दर्द पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है।
लता करंज के बीज को पानी में पीसकर थोड़ा गुड़ मिला के गर्म करके। गंजापन, लता करंज के तेल को सिर में लगाने से गंजापन में लाभ होता है। लता करंज के फूल 6 से 12 ग्राम को पीसकर सिर पे लेप करने से गंजापन दूर होता है। मिर्गी के रोगी को लता करंज के पत्तों का 10 से 12 मिलीलीटर रस निकाल के दिन में 3 बार देने से मिर्गी के रोग में लाभ होते हैं। आंखों के रोग, करंज के बीजों के चूर्ण को पलाश के फलों के रस में लगाकर सुखाना चाहिए। इसकी सलाइयां बना लें और इन सलाइयों को पानी में घिसकर आंखों में लगाएं। इससे आंखों का फूलना बंद हो जाता है। पीत नेत्र रोग में जब पलक लाल और रोम रहित हो जाए तो लता करंज के 1-2 ग्राम बीज की गिरी को तुलसी एवं चमेली की कलियां बराबर लेके इनको सबको पीसकर मिलाकर कूट लें। इस कूटे को 8 से 8 गुने पानी में पकाना है। थोड़ा पानी रह जाने पर छानकर पुनः दोबारा पकाकर गाढ़ा करना है। गाढ़े गाढ़ा को लेप को पलकों पर लगाते रहने से पित्त नेत्र में लाभ होता है। दांतों के रोग में लता करंज की टहनी की दातुन करने से एवं इसके तेलों को दांतों पर लगाने से पायरिया में लाभ होता है। 7 ग्राम लता करंज के बीज को 7 ग्राम मिश्री के साथ रोगी को देने से दांतों से खून आना बंद हो जाता है। खांसी, लता करंज के बीजों का चूर्ण 150 से 750 मिलीग्राम, सुहागे की खील 125 मिलीग्राम शहद के साथ दिन में 3 से 4 बार चाटने से इसके बीजों को धागों में पिरोकर गले में बांधने से 4 से 5 दिन में ही खांसी ठीक हो जाती है। लता करंज के 10 से 12 मिलीलीटर पत्तों का रस, काली मिर्च का पाउडर 250 से 500 मिलीग्राम तक मिलाकर रोजाना सुबह शाम 4 दिनों तक चाटने से लाभ होता है। करंज की फलियों की माला बनाकर गले में पहनने से कुत्ता खांसी खत्म हो जाती है। कुत्ता खांसी, कुकर खांसी में लता करंज के बीज 1 से 2 ग्राम पानी में उबालकर पिलाने से फायदा होता है। मंदाग्नि, करंज के 10 से 12 मिलीलीटर रस में चित्रक के पत्तों का रस और काली मिर्च और नमक मिलाकर मंदाग्नि के रोगी को पिलाने से पाचन शक्ति की कमजोरी, दस्त और अफारा, इससे बवासीर ठीक होता है। लता करंज के कोमल पत्तों को पीसकर लेप बनाकर खूनी बवासीर में लेप करने से फायदा होता है। इसके 1 से 3 पत्तों को पीसकर छानकर रोगी को पिलाने से लाभ होता है। 500 मिलीग्राम से 2 ग्राम तक की करंज की जड़ का पाउडर में चित्रक, सेंधा नमक, सोंठ और इंद्रजौ की छाल का चूर्ण बराबर मात्रा में मिला लें। इस मिश्रण से 1 से 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार सेवन करते रहने से दोनों तरह के बवासीर में लाभ होते हैं। 2 ग्राम करंज की जड़ की छाल की चूर्ण को गाय के मूत्र में पीसकर रोगी को पिलाने से और पूरे दिन केवल छाछ 3 दिन तक लेने से बवासीर नष्ट होते हैं। मधुमेह और ज्यादा पेशाब आने की बीमारी में लता करंज के फूलों का फांट बनाकर लेने से रोगी ठीक हो जाता है। बमन और उल्टी कफ प्रदान रक्तपित्त में लता करंज के बीजों की गिरी का पाउडर 2 से 3 ग्राम की मात्रा में चीनी एवं शहद मिलाकर सुबह शाम चाटने से उल्टी में आराम मिलता है, बमन में आराम मिलता है। लता करंज के बीजों को भूनकर बीजों के आधे भाग में चीनी मिलाकर कूट पीसकर चने जैसी गोलियां बनाकर 1-1 गोली रोगी को 10 मिनट पर देने से इसके प्रयोग से उल्टी रुक जाती है। या करंज के बीजों को आग पर टुकड़े करके पका ले तथा 1 से 2 टुकड़े बार बार खाएं। इससे रोग में लाभ होता है। वीर्य का पतले वीर्य का गाढ़ा करने के लिए करंज के पत्तों का रस हथेली और तलवों पर मालिश करने से वीर्य गाढ़ा होता है। इसके बीज को सहवास के समय मुख में चबाने से वीर्य गाढ़ा होता है। सुजाक में लता करंज की 1 से 3 ग्राम जड़ के रस में नारियल का पानी और चूने का निथारा हुआ पानी बराबर मात्रा में मिलाकर सुबह शाम पीने से मूत्र नली की सूजन, जलन दूर होती है और पीप आता हो तो पीप भी नष्ट होता है। लता करंज के बीज, काला नमक, सोंठ और हींग बराबर मिला के चूर्ण रख लेने से और यह चूर्ण आधे ग्राम से 1 ग्राम तक ताजे पानी के साथ सेवन करने से जो वायु के कारण जो दर्द होता है
वो नष्ट होता है। कमर दर्द में लता करंज के बीजों की एक गिरी और 25 मिलीग्राम शुद्ध नीला तोता दोनों को पीसकर सरसों तेल में मिलाकर 12 गोलियां बनानी है और एक गोली रोजाना खाने से वातज शूल में लाभ होता है। 10 से 12 ग्राम करंज के कोमल पत्ते को तिल के तेल में भूनकर रोजाना खाने से वातज शूल में आराम मिलता है। पथरी में लता करंज के बीजों की मीगी के 1 ग्राम चूर्ण में 3 ग्राम शहद मिलाकर पहले दिन खाएं, फिर रोजाना 1-1 ग्राम बढ़ाते हुए 11वें दिन में 11 ग्राम की मात्रा में खाएं। 11वें दिन से 1-1 ग्राम कम करते हुए 3 ग्राम तक खाएं। इसके प्रयोग से दोनों प्रकार की पथरी ठीक हो जाती है। बगंदर 2 मिलीलीटर करंज की जड़ की छाल के दूधिया रस की पिचकारी बगंदर में देने से बगंदर का घाव जल्दी भर जाता है। दूषित कीड़े से भरे बगंदर के घाव पर करंज के पत्तों की पोटली बनाकर बांधने से या कोमल पत्तों का रस 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में नीलगुंडी या नीम के पत्तों के रस में मिलाकर बगंदर के घाव पर बांधने से लाभ मिलता है। करंज के पत्ते और नीलगंडी या नीम के पत्तों को पीसकर पट्टी बनाकर बगंदर पर बांधने से या पत्तों को कांजी में पीसकर गर्म लेप बनाकर लेप करने से रोग में आराम मिलता है। चर्म रोग और कुष्ठ रोग करंज के 10 से 20 मिलीलीटर पत्तों के रस में चित्रक की जड़, काली मिर्च, सेंधा नमक का चूर्ण मिलाकर इस मिश्रण को 2 गुने पतीले दही में मिलाकर दिन में 2 बार 3 से 4 महीने तक लगातार पीते रहने से गले के सभी कष्ट, जलन शांत होती है। 1 से 2 ग्राम करंज के बीजों के साथ हल्दी, हरड़ और राई पीसकर लेप बनाकर करने से लेप लगाने से कुष्ठ रोग ठीक होते हैं। करंज, नीम और खैर के पत्तों को पीसकर लेप बनाकर लेप लगाने से तथा तीनों का काढ़ा बनाकर नहाने एवं पीने से कुष्ठ रोग एवं चर्म रोग ठीक होता है। 1 से 2 ग्राम करंज के बीजों के साथ सफेद कनेर की जड़ मिला लें और पीसकर लेप करें। इससे त्वचा के रोगों में लाभ होता है। एक्जिमा करंज के 10 से 20 मिलीलीटर पत्तों के रस में गंधक एवं नींबू का रस मिला के लगाने से आराम मिलता है। टीबी वाली खुजली, क्षय, पामा आदि त्वचा के रोगों पर 25 ग्राम करंज के बीज तेल में 4 ग्राम का जस्ता भस्म मिलाकर लगाने से खुजली नष्ट होती है। साधारण कुष्ठ रोग पे करंज का तेल लगाने से तथा सफाई एवं स्वच्छता का ध्यान देने से ही ठीक हो जाता है। कुकनक नामक महाकुष्ठ रोग में करंज के 25 मिलीलीटर तेल में चित्रक और सेंधा नमक का पाउडर मिलाकर लेप करने से लाभ होता है। करंज के तेल और नींबू का रस बराबर मात्रा में मिला के अच्छी तरह मिलाएं जब तक मिश्रण पीले रंग का ना हो जाए। इसे त्वचा पर लगाएं और इसका उपयोग उपदंश जन्य या किसी भी दूसरी बीमारी से शरीर की त्वचा पर पड़े दाग धब्बों पे लगाने से लाभ मिलता है तथा खुजली, झाई और दाग धब्बे आदि त्वचा के रोग भी इससे खत्म हो जाते हैं। करंज की 1-2 ग्राम की फल की लुगदी बनाकर कुष्ठ और त्वचा संबंधी रोगों में खाने से लाभ मिलता है। घाव करंज की जड़ का रस दूषित घाव पे लगाने से ठीक होता है। करंज, थुअर, आक, अमलतास, चमेली के पत्तों को बराबर मात्रा में लेके गाय के मूत्र के साथ पीस के घाव पे लगाने से दर्द, घाव, दूषित बवासीर और नाड़ी के घाव खत्म होते हैं। घाव के सूजन पर करंज के 1 से 3 ग्राम पत्तों की नीलगुंडी के पत्तों का रस पीसकर घाव पे बांधने से सूजन कम होती है। करंज के पत्तों की पट्टी बनाकर कीड़ों में भरे घाव को लगाने से कीड़े मर जाते हैं तथा रोग में आराम मिलता है। चेचक करंज के बीज और तिल और सरसों बराबर मात्रा में मिलाकर लेप बना के लगाने से चेचक रोग में लाभ होता है। बुखार करंज की मीगी को पानी में घिसकर नाभि में टपकाने से बुखार ठीक हो जाता है। करंज के 3 कोमल पत्तों और 2 काली मिर्च को पानी में पीसकर नाभि पे लगाने से कफ वाला बुखार ठीक हो जाता है। पैरिया लता, करंज, त्रिफला और पटोल फल को बराबर मात्रा में लेकर घी में मिलाकर रखें तथा यह मिश्रण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार बच्चे को खिलाने से रोग ठीक होता है। एड्स लता, करंज के पत्तों एवं जड़ की लुबाब, चिपचिपा गाढ़ा रस
में मिश्री मिलाकर सुबह शाम खाने से रक्तजन्य रतिजन्य संभोग से उत्पन्न होने वाले रोग नष्ट होते हैं। तो ये कोष्ठ शुद्धि कल्प में जो 4 औषधियां हैं, 4 औषधियां, इसके गुण धर्म क्या है, नाम क्या क्या है और अलग अलग क्या क्या उपयोग है, इसके ऊपर संक्षिप्त जानकारी आप सभी के संग। तो ये है आज की कक्षा स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की 27 अप्रैल 2026 में। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।